लो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। और मूरत ध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया और आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मूरत ध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है। तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव है, आप आज्ञा करें तो कसाई वाड़े से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना, उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन? माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी उन महापुरुषों की बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। गुरु को समर्पण, इष्ट को समर्पण की बात आती है, और जब वो इस बात की परीक्षा ले या यह हमारी वस्तु है प्रयोग करना चाहे, तब तो समझ में आता है कि समर्पण केवल जबान का होता है, हृदय से नहीं होता। कोई बिरला होता है जो हृदय से समर्पण करता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तविक समर्पण का स्वरूप है जैसे ये वस्त्र। अब इस वस्त्र को हम चरणों में बांधे, हम ओढ़े, हम माथे में लगाएं, हम पूजे, हम पैरों से रौंदे, ये हमारा वस्त्र है। ऐसे ही जब आप समर्पित हो गए, आपका मान करें, आपको प्यार करें, आपको अपमान करें, आपको देखें, आपको न देखें, आप मेरे हैं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। नवीं भक्ति समर्पण है, आत्मसमर्पणम। तो जो गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान के भाव से देखता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करने के लिए आपको मानना होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। मानना क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह में अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान है, उन गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करता हूं, जो साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हुए, साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए। ये बात हमारे ध्यान में आ जाए कि मेरे गुरुदेव हरि ही है जो नर रूप धारण किए हुए हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा मैं कुछ